बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गया हमारा ENG 101 का आज का पेपर। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को एंड तक देखिएगा और तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनके मैंने सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए, आंसर भी प्रोवाइड किए, ताकि आपको कहीं और फाइंड करने की ज़रूरत ना पड़े। आप यहीं से देखकर अपने पेपर की तैयारी भी कर लें, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा काम का फाइंड करने में। इससे तमाम आप यहीं से सोल्यूशन देख के अपने पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। तमाम आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, काइंडली प्लीज़ स्क्रॉल डाउन करके चैनल को सब्सक्राइब कर, लाल जो बटन है उसको दबा दीजिए। काइंडली प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आपसे बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, आपकी हेल्प के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका ही फ़ायदा होगा कि जो भी अपकमिंग वीडियोस आएंगी ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर पहुँच जाएगी, तो आप वो देख पाएंगे, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो सिंपली बढ़ते हैं अपने, आपका टाइम ना ज़ाया करते हुए अपने पेपर की तरफ। आपके पेपर में क्या क्या सवाल आए थे वो आपको मेंशन बता देते हैं। सबसे पहले तो आपके जो MCQs थे वो 40 MCQs थे। तो अच्छा, पास पेपर एक स्टूडेंट ने, यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, स्टूडेंट के मुताबिक जो आपके मैक्सिमम जो है आपके जो इंग्लिश 101 का जो सब्जेक्ट है, इसके जो आपके जो मैक्सिमम जो पास पेपर से MCQs लग के आए थे एज़ पर स्टूडेंट्स, कुछ कॉन्सेप्शुअल भी थे, हैंड आउट से भी कुछ आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपके कुछ सवाल लग के आए थे। और पास पेपर आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कहना है कि पास पेपर में जो MCQs आ चुके थे वही आए हैं। तो अब सिंपली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या आया था। पहला क्वेश्चन था आपके पास, व्हाट इज़ अ कॉमन वे टू फिक्स अ कॉमन। अच्छा, मैंने ये सवाल जो है ना, मैंने कुछ इस तरह के सवाल पढ़े जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो मुझे कहा है कि उनके पास रिपीट हुए हैं, तो मैंने कोशिश की कि जो रिपीट क्वेश्चन जो हो रहे हैं उनको मैं आपको वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। कुछ इसमें जो है यूनिक भी हैं, जो फर्स्ट टाइम किसी स्टूडेंट के पास आए हैं, तो क्या पता चांस है कि आपके पास मिल जाए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूनिक नहीं है, कॉमन है, काफ़ी स्टूडेंट के पास आ चुके हैं, तो चांस है कि आपके पास भी आ सकते हैं। वही जो मैंने मेंशन किए, बाकायदा आप उनकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको भी पेपर में ये आ जाए और आप पूरे मार्क्स ले पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कॉमन way to fix a common splice? A common way to fix a common splice is to use a conjunction such as and, but, or to join the two independent clauses, or to separate the independent clauses into two separate sentences. ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर। आगे बढ़ते हैं टाइम ना ज़ाया करते हुए। हमसे पूछा गया था व्हाट इज पैराग्राफ एंड राइट 3 एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ। हमसे पूछा गया था पैराग्राफ है क्या, और 3 एलिमेंट हमने मेंशन करे पैराग्राफ के। हमने सिंपली मेंशन किया, पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट फोकस ऑन अ सिंगल टॉपिक और आइडिया। पैराग्राफ जो है वो ग्रुप रिलेटेड सेंटेंस को कहते हैं जो फोकस करते हैं सिंगल टॉपिक और आइडिया के ऊपर। और हियर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ। नीचे हमने 3 एसेंशियल एलिमेंट जो पैराग्राफ है वो मेंशन किए हैं। इसमें फर्स्ट वन है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं, टॉपिक सेंटेंस। थर्ड वन है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। थर्ड वन है कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस अब क्या होते हैं, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ दैट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया और टॉपिक। इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज एंड इट शुड बी give the reader an idea of what expect in the rest of the paragraph. Second is supporting sentences. These are the sentences that follow the topic sentence and provide more information. ये सेंटेंस जो फॉलो करते हैं टॉपिक सेंटेंस को और प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को। आगे हमने इसकी एग्जांपल ही मेंशन की है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे, और एविडेंस टू सपोर्ट द मेन आइडिया दे शुड बी वेल डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज लॉजिकली। उसके बाद जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कंक्लूडिंग सेंटेंस। दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ दैट समराइजेस द मेन पॉइंट्स एंड मे प्रोवाइड अ ट्रांजिशंस टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट शुड रीइंफोर्स द मेन आइडिया एंड लीव अ लास्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द रीडर। ये लास्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, जिसमें मेन पॉइंट्स मेंशन करते हैं जो ट्रांजिशन करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए और रीइंफोर्स करते हैं आइडिया को और एवर लास्टिंग लीव इंप्रेशन को रखते हैं रीडर के ऊपर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन में भी आंसर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया राइट 3 कॉमन यूज ऑफ लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज की जो 3 कॉमन यूज हैं वो हमने मेंशन करके बताने हैं। तो सिंपली देखते हैं, हेयर आर 3 कॉमन यूज ऑफ लैंग्वेज इन पॉइंट्स। हमने पॉइंट्स में मेंशन किया है कि कौन से 3 कॉमन यूज ऑफ लैंग्वेज हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन, मतलब हम कौन से यूजेस में हमारी जो लैंग्वेज आती हैं वो यूज होते हैं, कॉमन जो है बातें हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन, सेकेंड है एक्सप्रेशन और थर्ड है एजुकेशन। हमें 3 पॉइंट्स बनाने का हम यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो फर्स्ट वन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है, लैंग्वेज इज यूज प्रिमिनरली एज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इट अलाउ अस टू कन्वे आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन टू अदर्स थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग और नॉन वर्बल मीन्स। हमने कहा जो कम्युनिकेशन का जो मकसद है, जो पॉइंट है सबसे कॉमन जो में है वो ये कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। लैंग्वेज का ये मकसद है, हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे लैंग्वेज के थ्रू तो उसको हम समझेंगे। कम्युनिकेशन का ये, लैंग्वेज का ये मकसद है कि हम कम्युनिकेट एक दूसरे से कर पाएंगे, अपनी बात समझा पाएंगे। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या कह रहे हैं कि लैंग्वेज इज आल्सो यूज एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। वी यूज इज टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड वैल्यूज थ्रू राइटिंग, आर्ट, म्यूजिक और अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है सेल्फ एक्सप्रेशन बेस पे, एक्सप्रेस करने के लिए हमारे जो इमोशंस हैं, ओपिनियंस हैं, हमारा जो यकीन है उनको राइटिंग, आर्ट, म्यूजिक वगैरह उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा है एजुकेशन। लैंग्वेज इज एसेंशियल इन एजुकेशन एंड लर्निंग। वी यूज इट टू टीच एंड लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड स्किल्स। वी यूज लैंग्वेज टू राइट बुक्स, आर्टिकल्स एंड एकेडमिक पेपर्स एंड इट टू गिव लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशंस। अब लैंग्वेज हमारी एजुकेट करने के लिए, हमें समझने के लिए बात चीज़ों को, बुक्स वगैरह को, चीज़ों वगैरह को, प्रेजेंटेशन को, लेक्चर्स को, एजुकेशन ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया है, अच्छा ये भी बहुत, ये मैक्सिमम मेरे को 4 स्टूडेंट ने कहा है कि सेम उनके पास सेम टॉपिक आया जिसमें हमने ऐसा लिखना था, 300 वर्ड्स ऐसे लिखना था, करंट सिचुएशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, इससे रिलेटेड आया था। और दूसरा उन्होंने कहा था, मैंने वो मेंशन नहीं किया, मेरा वीडियो लंबी हो जाएगी समझाने के चक्कर में। दूसरा टॉपिक था, एक सेकंड में मोबाइल में स्क्रॉल डाउन करके चेकआउट कर लेता हूँ। दूसरा था, हाँ, महंगाई से रिलेटेड था, मेरे को मिल नहीं रहा, स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ेगा। इंग्लिश वर्ड जो थे मेरे को अभी जहन में नहीं आ रहा है क्या लिखा था, लेकिन महंगाई से रिलेटेड आपका था, उसके ऊपर एक ऐसे था इन्फ्लेशन, हाँ इस तरह का था, इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपने उस पर ऐसे लिखना था, इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, आई थिंक ये था। मेरे को अभी मिल नहीं रहा है, मोबाइल में स्क्रॉल डाउन मैं चेक कर रहा हूँ, काफ़ी पता नहीं कौन से पॉइंट पे वो मेंशन होगा, तो उससे रिलेटेड था। और ये पॉइंट था, ये 2 की आपने कमेंट के लिए तैयारी कर लीजिएगा। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ यही बोलूँगा, बाकी सब चीज़ें जो है किस्मत पर डिपेंड करती हैं, लेकिन ये तो हम जितने भी, अगर मैच के लिए 5 स्टूडेंट का सेम आ चुका है, छठे के बाद 5 अगले 5 स्टूडेंट के बाद डिफरेंट भी आ सकते हैं। काइंडली वैसे ये जो था कॉमन आया था, ज़्यादा स्टूडेंट के बाद आया था, इसलिए इसको मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। यहाँ में 3 वर्ड्स का ऐसे लिखना था, करंट सिचुएशन जो पॉलिटिक्स की है उसके ऊपर। आंसर उन्होंने मेंशन किया सबसे पहले, वन ऑफ द मेन challenges facing Pakistan political system is corruption. Political leaders has been accused of embezzling public funds, accepting bribes and engaging in other forms of corruption practices. This has resulted in lack of trust in the political system and a disillusionment among the general public. Corruption has also hindered the country's economic development and has created a sense of insecurity among the investors and businesses. सिमिलर के पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम जो है करप्शन बहुत है, लीडर जो है वो फंड्स से चुरा लेते हैं, जो ब्राइब्स लेते हैं, रिश्वतखोरी वगैरह, करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं बहुत सारी, जिस वजह से पॉलिटिकल सिस्टम से हमारा जो है भरोसा उतरता जा रहा है। करप्शन मुख्तलिफ चीज़ों की होती है, इकोनॉमिक बेस पे होती है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर जो है, बिजनेस वगैरह, उनका भी भरोसा हट चुका है पाकिस्तान से। नेक्स्ट हमने कहा अनदर चैलेंज इज द इशू ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस। Pakistan is a country where a diverse population including Sunni and Shia Muslim, Christian, Hindus and Sikhs. The rise of religion extremism has led to sectarian violence with terrorist attacks and targeted killings becoming a common occurrence. The government has struggled to address this issue with the military playing a significant role
इन फाइटिंग अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। अब पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ यानी कि इशूज़, ये वो करप्शन नहीं है पॉलिटिक्स में। अब वो एक तो है मज़हब के लिहाज से सुन्नी शिया के हिसाब से, और दूसरा जो है टारगेट किलिंग वगैरह, डकैती वगैरह, चोरी वगैरह, ये सूरत हाल भी ख़राब हो जा रही है। बाकी है द मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स has also been a significant challenge for Pakistan. The country has experienced multiple military coups which the military assuming power and suppressing democratic processes. This has resulted in a weak civilian government that has struggled to maintain control over the military and other powerful institutions. The economy is another issue that country faces. Pakistan a large population with a high unemployment rate which has led to widespread poverty and social inequality. The government has struggled to create jobs and improve the standard of living for its citizens, and the country has relied heavily on foreign aid to sustain its economy. Despite these challenges, 300 वर्ड्स लगता है पूरा 300 वर्ड्स का, ये पूरा ऐसे आपने 300 वर्ड्स में ही लिखना है। कम लिखेंगे तो आपको करेक्ट भी वे में लिखोगे तो आपके मार्क्स रिटेक हो जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं डिस्पाइट दीज चैलेंजेस there have been some positive developments in Pakistan's political system. The country has held democratic election in recent years with a peaceful transition of power from one government to another. The government has also taken steps to improve the country's economy with initiatives to attract foreign investment and improve infrastructure. In conclusion, the current situation of politics in Pakistan is complex and multifaceted. The country faces significant challenges such as corruption, sectarian violence, military involvement in politics, and a weak economy. However, there have been some positive developments and the government is taking steps to address these issues. It is essential for the political leaders to work together to address these challenges and build a stable and prosperous future of the people of Pakistan. यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे तो काइंडली जितने वर्ड्स मेंशन हैं ये चीज़ आप चेक कैसे कर सकते हैं। देखिए अब आप वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे तो आप एक अपने वर्ड ओपन करके वहाँ पर अपने ऐसे टाइप कीजिएगा और तमाम पॉइंट को सेलेक्ट है। मैं सिंपली मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे मुझे टोटल दे रहा है कि ये टोटल जो वर्ड जो मैंने सेलेक्ट किए इस पैराग्राफ में वो बन रहे हैं 50। ये देखिए नीचे शो कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं टोटल वर्ड्स पूरे मेरे इस पेज के 830 वर्ड्स हैं। मैं जो सेलेक्ट करूँगा उसके सामने मुझे सेम मेंशन कर देगा ये कितने वर्ड्स बन रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राइट 3 सेंटेंस एरर टू बी अवॉइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं राइट 3 सेंटेंस हमें बताना है एरर जिसमें हम अवॉइड कर सकें। देयर आर मेनी सेंटेंस एरर दैट शुड बी अवॉइडेड इन राइटिंग। बहुत सारे सेंटेंस एरर है जो हम अवॉइड करते हैं राइटिंग के दौरान, जिसमें से 3 कुछ कॉमन जो है वो मेंशन सेंटेंस एरर जो है वो यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं। पहला है रन ऑन सेंटेंसेस, सेकेंड है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, थर्ड है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट एरर्स। रन ऑन सेंटेंस में क्या, दिस इज व्हेन 2 or more independent clauses are joined together without proper punctuation or conjunction. It can make the sentence difficult to read and understand. Second है sentence fragments. अब sentence fragments में क्या है, this is when a sentence is incomplete or lacks a subject, verb or both. It can make the sentence confusing and difficult to understand. अब जो थर्ड है वो है subject verb agreement errors. This is when the subject and verb in a sentence do not agree in number, singular or plural. It can make the sentence grammatically incorrect and confusing. तो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अल्लाह ताला आप सबको इस तमाम पेपरों में आपको अच्छे नंबरों से पास करे, तमाम को कामयाबी हासिल करें तमाम पेपर्स में। तो काइंडली कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलता हूँ किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।